नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है प्रायिकता, और ये कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 9वीं और 8वीं कक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। और आज इसमें हम कक्षा 10वीं की जो अध्याय 18 है प्रायिकता, उससे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्नमाला 18.1 और उसके करेंगे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर, यानी अपनी प्रायिकता। प्रायिकता चीज क्या होती है? प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी ये होती है दोस्तों संभावना। यानी कोई भी अगर घटना घटित हो रही है, उस घटना में जो भी घटना है उसके जो परिणाम हमें मिलेंगे, उसमें हमें जो बात प्रश्न में पूछी जाए उसकी हम जो संभावना बताएंगे उसे हम प्रायिकता का नाम देंगे। तो प्रायिकता क्या होती है कि भाई जो भी आपको दे रहा है, जो भी आपको संख्याएं दी गई हो, चाहे कुछ भी है, उसके अंदर जो भी कुल परिणाम मिले, ध्यान रखें दोस्तों, जैसा भी प्रश्न होगा जो भी संख्याएं आएगी उन संख्याओं के अंदर जो आपको कुल परिणाम मिल रहे हैं उस प्रश्न के अंदर, उसे लिखें बट्टा के नीचे। और उस कुल परिणाम में से जो चीज हमें पूछी गई है या जिस चीज की हमें प्रायिकता पूछी गई है उसे बोलते हैं अनुकूल परिणाम, और उस अनुकूल परिणाम को बट्टा के ऊपर लिख दें। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। जो कुल परिणाम है वो बट्टा के नीचे और जो अनुकूल परिणाम है उसे बट्टा के ऊपर लिख दें। इस प्रकार से प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ये जो सूत्र बना है वो प्रायिकता का है सूत्र। यानी हम जो भी यहाँ पे संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे उनमें जैसे हमें कोई बहुत सारी संख्याएं देंगे, उसमें से जो कुल संख्याएं बन रही है वो नीचे लिख देंगे, कुल संख्या इतनी इस प्रश्न के अंदर है। और उसमें से जिसकी प्रायिकता पूछी हमें केवल उन्हीं चीजों को ऊपर रखना है और फिर उसको सरल करके हमें ज्ञात कर देनी है क्या, उसकी प्रायिकता। सबसे पहले इस प्रश्नमाला का तीसरा प्रश्न लेते हैं कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं दोस्तों यानी 1 से लेकर हमें 17 तक की सारी संख्याएं लेनी है, एक भी संख्या छोड़नी नहीं है। यही तो है प्राकृत संख्याएं। चलिए ये हमने ले ली 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर यहां ऐसा बोल दिया जाता कि भाई 0 से 17 तक, या बोल दिया जाए 17 से छोटी, ऐसा बोल दिया जाता अगर कि 17 से छोटी प्राकृत संख्याएं, तो भी ध्यान रखें दोस्तों 1 से ही शुरू करना है, 0 से कभी शुरू नहीं करना है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और हमें 1 से शुरू करके यहां 17 तक लिख दी है। ये होगी अपने प्राकृत संख्याएं। फिर क्या बोला कि इन प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, यानी इसमें से कोई एक संख्या में चुननी है, कैसे भी करके अपनी इच्छा अनुसार किसी एक संख्या को लेना है। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक संख्या ही लेनी है, मतलब अगर 2 ले लिए तो और किसी को लेना नहीं है, मतलब सर संख्या तो एक ही लेनी है। तो ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि अनुकूल परिणाम एक ही होगा। नहीं दोस्तों, हाँ यहां पे एक का चयन करना है, लेकिन कौन सी एक का चयन करना है वो आगे देखिए। हमें किसी यादृच्छिक रूप से एक संख्या का चयन किया जाता है, या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। मतलब यहां पे हमें एक ही संख्या का चयन करना है, लेकिन वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो ये सोचिए दोस्तों कि जैसे मैंने यहां पे ढूंढने की हमने यहां कोशिश की, और मान लीजिए कि मैंने इसमें से अभाज्य संख्या ले ली 2, तो जरूरी थोड़ी है कि जो मैंने सोचा वही आप सोचोगे। आपकी सोच थोड़ी अलग भी तो हो सकती है, आप अलग भी तो सोच सकते हैं। क्या सोचेंगे कि आपने सोच लिया कि सर आपने 2 ले ली, लेकिन मैं तो लूंगा 5, तो आपकी संभावना क्या हो गई, अलग। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहां पे एक संख्या का चयन करना है, लेकिन जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो हमारे द्वारा सोची गई सभी संख्याओं को लेकर हमें करनी है। और हमारी यहां पे सोच क्या है, यहां हम कौन सी संख्या लेना चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो हम यहां पे लेंगे पहले तो कि भाई इसमें कुल परिणाम कितने हैं। तो कुल परिणाम यानी जो प्रश्न में दिए गए हैं वो सारे देखिए, जिनके अंदर से हमें चयन करना है अभाज्य संख्याओं का। लेकिन यहां पे सारे अगर देखे जाए तो कुल परिणाम यहां कितने बन रहे हैं, 17। हमने जो 17 यहां पे लिखे हैं वो ये 17 नहीं है। यहां हमने संख्याओं की गिनती की और देखा इसमें संख्याएं कितनी है, तो 17 संख्याएं हैं। ये हो गया कुल परिणाम।
और अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, अभाज्य संख्याएं, हमें ये चाहिए अभाज्य संख्याएं। चलिए अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसमें से एक, ध्यान रखिए दोस्तों, एक अभाज्य संख्या नहीं है, गलती से भी एक को अभाज्य में मत लिखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी है, 2, फिर कौन सी है, 3, 3 के बाद 4 नहीं, कौन सी है, 5, 5 के बाद सीधे 7 है यहाँ पे, 7 के बाद सीधा 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17 खुद, लेकिन आगे तो हमें लेनी नहीं है क्योंकि आगे तो कोई संख्या इसमें है नहीं। तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को सामान्य भाषा में ये याद रखना है कि ये वो संख्याएं हैं जो जब हम पहाड़ा लिखते हैं कोई भी, तो ये अपने खुद के पहाड़े में तो होते हैं लेकिन दूसरे किसी पहाड़े के अंदर ये होते ही नहीं हैं, ये होगी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इसकी और परिभाषा देखी जाए तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणा में और टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके गुणनखंड नहीं कर सकते, वही अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखें दोस्तों, एक अभाज्य नहीं है और अगर हम इसके अगर गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे तो वैसे देखा जाए तो इसका कोई गुणनखंड संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनका एक गुणनखंड में मिल जाता है, 1 इंटू खुद, 1 इंटू खुद, या फिर 1 इंटू जैसे 3 किया तो 1 इंटू 3 हो सकता है, लेकिन इसकी कोई मान्यता नहीं है क्योंकि गुणा में 1 लिखेंगे संख्या तो वही रहेगी। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, इनका गुणनखंड करना संभव नहीं है, इसीलिए इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और हमारी भाषा में बोल दो तो ये अपने अलावा किसी और के पहाड़े में कभी मिलेंगे ही नहीं। 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में आते हैं, 13 से छोटे बहुत सारे यहाँ पे देखिए पहाड़े पड़े हैं, लेकिन किसी के अंदर 13 नहीं आता। आपको ये नहीं सोचना है कि एक का पहाड़े में लिखेंगे, एक का पहाड़ा जो गिनती होती है उसके अंदर तो हमें 13 मिल जाएगा, लेकिन एक के पहाड़े का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें जब भी पहाड़ा लिखने को कहा जाए हम तो सीधा 2 से ही शुरू करते हैं। एक का पहाड़ा होता है लेकिन हम शुरू करते हैं कहाँ से, 2 के पहाड़े से। तो ये मिल गई हमें अभाज्य संख्याएं और इन्हीं में हमें मिलेगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या बन गया, देखिए अनुकूल परिणाम जो मिला अपना 1 2 3 4 5 6 7, अनुकूल परिणाम कितने, 7। ये बन गई अपनी प्रायिकता, किसकी, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। यानी इनमें से अगर हमें अभाज्य संख्या का चयन करते हैं तो उसकी जो प्रायिकता बनेगी उसमें अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल परिणाम नीचे रख देंगे। अगर ये दोनों सरल होती है, इनको काटने से इनको सरल किया जा सकता है तो कर लें, लेकिन 7 और 17 नहीं कटेंगे, यानी यही हो जाएगी इसकी प्रायिकता। इसका मतलब 1 से 17 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उनमें से अगर हम किसी एक संख्या का चयन करते हैं और वो एक संख्या अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 7/17 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 9 में कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदे हैं। एक थैला है जिसके अंदर 5 लाल कलर की गेंदे हैं, 3 सफेद रंग की गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, हमें केवल एक गेंद उसमें से निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है कि वो गेंद जो हमने निकाली है वो सफेद है, या फिर उसकी क्या संभावना है कि वो सफेद नहीं है। तो पहले हमें जो पूछा गया है उससे हमें पूछा गया क्या, सफेद गेंद, यानी यहाँ पे देखिए सफेद हो, वो मतलब सफेद होनी चाहिए, जो हम निकाल रहे हैं वो सफेद ही होनी चाहिए। तो सफेद की इसमें से संभावना कितनी है, तो भाई अगर हम इसमें से निकाल सकते हैं तो सफेद गेंद कितनी, 3 निकाल सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये संभावना 3 है, हमें पूछा निकालनी तो एक ही है, लेकिन संभावना कितनी बनती है सफेद गेंदों की, वो बनती है कितनी, 3। ठीक है, अगर लाल गेंदों की पूछ ली जाए तो 5, और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई इस थैले में से हम कुल कितनी गेंदें निकाल सकते हैं तो वो है 8। अगर रंग नहीं दिया गया है तो कितनी गेंदें हैं, 8। तो ये हो गया कुल परिणाम। ये तो कुल परिणाम हमें मिल चुका है कि भाई कुल परिणाम आप कैसे बनाओगे कि बताओ, लाल रंग की गेंदें ये रही, सफेद रंग की गेंदें ये रही, और तो कोई गेंदें है नहीं, तो कुल जो गेंदें बन गई कितनी, 8। यही अपना बन गया कुल परिणाम। अब पहले में देखिए क्या पूछा गया है, पहले में हमें पूछा गया है कि भाई गेंद है वो सफेद होनी चाहिए, तो पहले ये लिखें कि भाई सफेद गेंदों की संख्या, जो सफेद जो गेंदें हैं उनकी संख्या कितनी है, तो संख्या है कितनी, 3। यही अपना अनुकूल परिणाम रहेगा। ध्यान रखें दोस्तों, जिसकी हमें प्रायिकता पूछी जाती है उसकी जो संख्या है वो हमारे लिए कुल परिणाम का काम करेगी। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 3। ये बन गई सफेद गेंद की प्रायिकता। चलिए भाई, सफेद गेंद होने की प्रायिकता जो हमने निकाली है, अगर वो सफेद गेंद है तो उसकी जो प्रायिकता बनेगी, अनुकूल परिणाम ऊपर लिख दो,
कुल जो परिणाम आया उसे नीचे लिख दो। कट रहा है तो काट लो, लेकिन नहीं कट रहा है, सरल नहीं हो रहा है, तो यही इसका अंतिम उत्तर है कि भाई सफेद रंग की जो गेंद है उसकी प्रायिकता यहां पे 3/8 हो चुकी है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरे में हमें यह पूछा गया है सफेद नहीं, मतलब जो गेंद हमने निकाली वो सफेद नहीं होनी चाहिए। अगर वो सफेद नहीं हो सकती, इसका मतलब उस थैले के अंदर बाकी की जो गेंदें हैं वो हो सकती है, सफेद तो नहीं है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे तो ठीक है, वे गेंदें या उन गेंदों की संख्या, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, उन गेंदों की संख्या जो सफेद नहीं है, सफेद नहीं है। अब जो गेंदें सफेद नहीं है उनकी संख्या देखो, सफेद को नहीं कर दो तो केवल लाल गेंदें हैं और वो कितनी है? 5। अगर इसके अलावा नीले कलर की, काले रंग की और भी अगर गेंदें होती तो सफेद वाली गेंदों को छोड़ देते, बाकी वाली सब गेंदों को हम ले लेते, सबको जो उनकी संख्या होती उनको जोड़ देते और वो उनकी संख्या यहां पे बन जाती। तो ध्यान रखें, उन गेंदों की संख्या जो सफेद नहीं है, पहले उनकी संख्या बताओ, संख्या कितनी होगी? 5। अब बताओ इसके अनुसार हमें अनुकूल जो परिणाम मिला वो लिखेंगे और यहां पे जो हमें संख्या मिली है वही अनुकूल परिणाम का काम करेगी। मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 5। ये अनुकूल परिणाम कैसे? क्योंकि प्रश्न में बोला ना सफेद नहीं होनी चाहिए, सफेद को ना बोल दिया, सफेद गेंदों को छोड़ दिया, तो उसके अनुसार तो यही अपना अनुकूल परिणाम होगा, क्योंकि ये वो गेंदें हैं जो वास्तव में सफेद नहीं है। अब करेंगे इसकी प्रायिकता, यानी सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, और जैसे ही करेंगे वो प्रायिकता हो जाएगी अपनी कितनी? 5/8, क्योंकि अनुकूल परिणाम 5 मिला, कुल परिणाम हमारे पास 8 है, 8/8 के नीचे चला जाएगा, काट लो, काटने के बाद उत्तर मिल जाएगा, लेकिन कट नहीं रहे हैं, छोड़ दो, यही हो गई इसकी प्रायिकता। अब दोस्तों हम इसी प्रश्न में आपको छोटी सी बात करवा रहे हैं कि भाई यहां पे पूछा सफेद गेंद होने की प्रायिकता, यह है सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। देखा जाए तो यहां पे भी सफेद गेंदों का ही जिक्र है और यहां पे भी सफेद गेंदों का ही जिक्र है, तो अगर वही गेंदें हैं, वही घटना दोनों में है, तो फर्क क्या है दोनों में? तो इसमें यह फर्क है कि इसमें एक घटना के होने की प्रायिकता है और वापिस इसके अंदर उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, एक चीज में छोटी सी बता रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि अगर एक ही घटना में अगर एक बार उस घटना के होने की प्रायिकता और एक बार उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता अगर हो और उनका यदि योग कर लिया जाए तो वो जो योग है दोस्तों वो हमेशा हमें मिलेगा कितना, वो देखते हैं। देखिए इनका अगर हम योग कर देते हैं तो 8 इसके नीचे भी है और 8 इसके नीचे भी है। भिन्नों की जोड़ में जब हर समान हो तो हर को केवल एक बार लिखते हैं और जो अंश ऊपर है उनकी जोड़ है तो जोड़ कर लो और बाकी है तो बाकी कर लो। जोड़ और बाकी में ऐसा होता है कि जब हर समान हो तो हर को एक बार लिखो और अंश जो भी है उनकी जोड़ बाकी कर दो, तो ऊपर हो गए 8, नीचे हो गए 8। जैसे इनको सरल करेंगे 8 1 कम 8, भाग दे दिया 8 का 8 में, एक बार चला गया। मतलब जब किसी एक ही घटना के होने और उसी घटना के वापस नहीं होने की जो प्रायिकता होती है उनका जो हम योग करते हैं वो योग हमेशा एक ही होता है, ये हमें याद रखना है दोस्तों। तो ठीक है, मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि हमें यह प्रायिकता दे दी, किसी घटना के होने की प्रायिकता दे दी, फिर पूछा कि उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आप ज्ञात करके बताओ। कोई और संख्या हमें दी गई नहीं है, हमें केवल यह दिया कि एक घटना के होने की प्रायिकता दे दी, फिर पूछा उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता आप ज्ञात करो। तो आप उसमें क्या करोगे कि हमें पता है कि एक घटना के होने और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 है, तो उस 1 में से अगर वापस मैं इसे घटा देता हूं तो हमें यह प्रायिकता मिल जाएगी, अगर 1 में से यह घटा देता हूं तो हमें यह प्रायिकता मिल जाएगी। तो इसी पर आधारित करते हैं एक प्रश्न। यहां छठे प्रश्न के अंदर देखिए कि एक भाई चीज दी गई है P कोष्टक A बराबर 0.65। अब ये क्या चीज है? अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां A कोई घटना है और उस घटना की ये एक प्रायिकता है। मतलब ये 0.65 है ना, वो क्या है कि घटना A के होने की प्रायिकता है। ध्यान रखें, घटना A है उसके होने की ये क्या है प्रायिकता, वो कितनी है 0.65। ध्यान रखिए P प्रायिकता है
और किसकी है, किसी घटना ए के होने की प्रायिकता। नहीं बोला ना यहाँ पे, तो ये किसी घटना के होने की प्रायिकता है। अब वापस आगे क्या पूछा, तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अगर उसी ए में नहीं लगा दिया जाए तो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ए नहीं, यहां पे लिख दिया ए नहीं और प्रायिकता ज्ञात करनी है, यहां लिख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्योंकि हमें चीज ज्ञात करनी है, इस प्रकार से हमने दर्शा दिया है। अब सोचिए, अभी तो हमने करके बताया था कि किसी घटना के होने की जो प्रायिकता और उसी घटना के वापस नहीं होने की जो प्रायिकता होती है, उनका जो योग है वो हमेशा कितना होता है, एक। तो हम करते हैं कि भाई हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता वापिस उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता। ध्यान रखें, ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ घटना अलग ले ली, यहाँ घटना अलग ली, नहीं, घटना तो एक ही होनी चाहिए। एक बार उसके होने की प्रायिकता और एक बार उसके नहीं होने की प्रायिकता, इनका अब योग करोगे वो योग हमेशा एक ही आएगा। इसमें इसका मान हमें दे दिया गया है प्रश्न के अंदर, इसका मान हमारे पास है नहीं, तो इसे लिखेंगे वैसे का वैसा ही और बराबर में क्या लिखेंगे, एक। अब हमें ये चीज तो ज्ञात करनी है, तो इसे लिख दो यहीं पे बराबर में, एक पहले से है ही, ये इसका कर देंगे पक्षांतरण। जैसे ये संख्या उस तरफ जाएगी ये माइनस में हो जाएगी 0.65 और करते हैं माइनस, कि भाई अगर माइनस कर दिया तो वो हो जाएगी ए नहीं की प्रायिकता। और कैसे करेंगे, अब देखिए जो घटानी है वो संख्या किसकी है, दशमलव की, लेकिन आगे जो है वो दशमलव की है ही नहीं। अब बिना दशमलव की संख्या में से दशमलव संख्या कैसे घटाएं, तो ध्यान रखें दोस्तों, जिसमें दशमलव नहीं है उसके ठीक पीछे दशमलव लगा दो, क्योंकि पीछे दशमलव लगाओगे तो ये पहले भी एक था, अब जैसे दशमलव लगाया अब इस एक में कोई परिवर्तन नहीं है, ये अब भी एक ही है। ऐसी जगह पे दशमलव लगाओ कि संख्या ना छोटी हो ना बड़ी हो, जितनी है उतनी ही रहे। तो ये एक का एक ही रहा है, उसके पीछे क्या लगा दिया, दशमलव। अब देखिए यहां जो दशमलव लगा उसके पीछे 2 अंक है ना, तो यहां इसके पीछे 2 लगा दो, 0, फिर ये वापस लिख दो माइनस में 0.65। अब घटाना शुरू करते हैं, पीछे वाले अंक में से पीछे वाला अंक, 0 में से 5 नहीं घट रहा, ये 0 जाएगा इसके पास, 1 के पास, ये 1 इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा, घटाना करो शुरू। 10 में से 5 गया, पीछे बच गया 5, ये रहा 9, 9 में से 6 गए, पीछे बच गया 3, वापस दशमलव वैसे का वैसा, यहाँ 1 ही था और उसने 1 उधार दे दिया है तो 0 ही है, 0 में से ये आगे वाला 0 घट गया, 0 ही आएगा, 0.35 और ये होगी अपनी ए नहीं की प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी थी। 10वें प्रश्न में कि भाई किसी कारण 12 खराब पेन, जो 12 पेन है वो खराब है और वो किसी कारण से 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो उसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए जो अपने खराब पेन है वो खराब पेन कितने, 12, जो अच्छे पेन है वो कितने, 132, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहां जो हमें मिलेंगे, बताइए कुल जो पेन या जो कुल परिणाम है वो क्या है, कुल पेन कह दो या फिर कह सकते हैं कुल परिणाम। और कुल परिणाम कैसे, 12 प्लस 132 और कितने हो जाएंगे, 144, ये हो गए कुल परिणाम या कुल पेन। अब इनमें से हमें केवल अच्छे पेन लेने हैं, मतलब लेने तो भाई अब पता थोड़ी है कि 144 में से अच्छे कौन से और खराब कौन से, क्योंकि देख कर तो नहीं बताया जा सकता कि ये सही है और ये खराब है, ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन यदि उनमें से हमने एक पेन निकाल दिया है तो उसके अच्छे होने की संभावना बतानी है। यानी अच्छे पेन के लिए, अच्छे पेन के लिए पहले बताइए अनुकूल परिणाम कौन सा लेंगे। वो अनुकूल परिणाम होगा जो चीज हमें पूछी गई है उसी के लिए जो संख्या है वही अनुकूल परिणाम। तो कितना लेंगे, 132। अगर पूछ लिया जाता कि खराब पेन की अनुकूल परिणाम बताइए तो यह हम लेंगे क्या, 12। अगर यहां पूछ लिया जाता कि खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता बताइए, मान लीजिए पूछा जाता खराब पेन नहीं होने की प्रायिकता, और अगर खराब पेन नहीं है मतलब पेन कैसे हैं, अच्छे, तब भी हमें यही अनुकूल परिणाम मिलता और इसी से हम क्या करते, प्रायिकता। अब हमें इसी की प्रायिकता निकालनी है, यानी अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन
होने की जो संभावना है, जो प्रायिकता है, वो कैसे निकालेंगे कि भाई इसके अनुसार जो अनुकूल परिणाम मिला वो ऊपर, कुल जो परिणाम मिला वो बट्टा के नीचे, फिर इनको क्या करो, काटना शुरू कर दो। जैसे हम करेंगे तो इन दोनों को काटेंगे, ये दोनों 12 के पहाड़े से कट रहे हैं, ऊपर जो 12 का पहाड़े से हम जैसे काटेंगे, 12 एकम 12, 13 को काट दिया, 12 एकम 12, क्या बच गया, 1, वापिस 12 बन गया, वापिस 12 का भाग दिया, 1 बार चला गया। और ये क्या है, 12 का वर्ग, और 12 का जो वर्ग है उसमें 12 का भाग वापिस 12 बार ही जाएगा, यानी प्रायिकता हो गई 11/12। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज प्रायिकता चैप्टर को शुरू किया और उसके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन सारे प्रश्न अभी तक हुए नहीं है। इससे जो अगली वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम सिक्कों के बारे में और सिक्कों के साथ साथ हम ताश की गड्डी और पासों के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें प्रायिकता के जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।